यहाँ सौरमंडल कर रहे थे, जहाँ की हमारी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। अब उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। देखो सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, तो सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हीलियम, ऑक्सीजन नहीं, हीलियम, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो हमारे सूर्य के जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। तो हमारा सूर्य के जो ऊपरी हिस्सा है उसको में वर्णमंडल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि पृथ्वी जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे जो एक कंट्री है उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो 21 जून को दिखाई देता है। क्योंकि अब देखिए, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरोजी। अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए ये अपसौर है, तो अब यहाँ पर क्या था, अधिकतम दूरी था, यहाँ पर है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी में क्या होगा, उपसौर। याद रखिए अपसौर, उपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किनके बीच दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के समय सूर्य का क्या अर्थ है। सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि के समय संध्या प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना कहलाता है। देखिए SSC 2011 में सवाल पूछा गया है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। जो रात के समय का जो सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान के पूर्व क्षेत्र में। तो हमारा ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा को क्या कहते हैं। देखिए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, छेद। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा का स्रोत होता है। धब्बे वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो धब्बे जो हैं वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ, जहाँ से लाइट नहीं आएगी वहाँ जाहिर सी बात है काला दिखेगा ही। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए जो हाइड्रोजन है हमारा, हीलियम, हाइड्रोजन, दो चीज़ों से हमारा सूर्य मिलके बना होता है। तो उसमें प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है। तो हमारा 71% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इनमें से कौन सा तारा है। तो हमको सब पता, तारे की क्वालिटी होती है कि वो खुद की हीट और लाइट उसके पास होती है, जिसे हम तारा कहते हैं। ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, तो इसी वजह से हमारा सूर्य के पास ऊर्जा भी, प्रकाश भी है और ऊर्जा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो लमसम सौर पृष्ठ पर अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन हो जाता है और हीलियम, दो ही चीज पाया जाता है सूर्य में मैक्सिमम, मतलब ज़्यादातर। तो इसमें हीलियम हो जाएगा हाइड्रोजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? जब सुबह सूर्य की प्रकाश धरती पे पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है? तो यहाँ पर है 8 मिनट 33 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड या 10 सेकंड। तो 8 मिनट 3 सेकंड होता है। सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, सूर्य, मंगल। सबसे पास में बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक साल में कितने दिन होते हैं? जैसे यहाँ एक साल में 365 दिन होते हैं, तो वहाँ एक साल में कितने दिन होते हैं? देखिए बुध नक्षत्र में कितने 88, क्योंकि देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ये हो जाता है सन हमारा, बुध यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, उसके बाद ग्रह यहाँ लगा रहे हैं। सबसे पास का बुध हो गया, ये बुध हो गया, ये वीनस हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये अर्थ मार्स हो गया, एक सेकेंड सॉरी यहाँ से मार्स हो गया, ये ग्रह है चक्कर लगा रहे हैं। अब जो छोटा, ये छोटा जल्दी जल्दी कवर कर लेगा, ये उससे देर में कवर करेगा, ये उससे देर में कवर करेगा, सबसे देर में ये कवर करेगा। तो होता क्या है ना कि एक साल यानी एक चक्कर लगाने में एक साल हो जाता है। जैसे पृथ्वी जब एक चक्कर लगा लेगी सूर्य का तो एक साल हो जाता है। तो एक साल हमारा होता है 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। तो इसमें 88 दिन है कि छोटा सा है तो जल्दी चक्कर एक साल में तुरंत चक्कर लगा लेता है। तो इस वजह से ये 88 डेज में ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह किस ग्रह में कलाएं हैं? तो किस ग्रह में कलाएं हैं चंद्रमा की तरह? तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो इसमें किस में है? बुध में, चंद्रमा की तरह। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। इनमें कौन सा ग्रह चारों घूमने वाला उपग्रह नहीं है? अच्छा, किसके पास उपग्रह नहीं है? तो इसमें से हमारे पास बुध और शुक्र दोनों के पास उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे पास होगा वो सबसे कम समय में लगा देगा। तो अभी बताया था पास कौन सा है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए बुध, क्योंकि सबसे तेज लगा देगा वही चक्कर, क्योंकि छोटा है ना। कि परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, देखिए इसमें बुध थी सबसे तेज, इसमें क्या है? बुध सबसे तेज होगा। निम्नलिखित में किस ग्रह की अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? अच्छी मतलब अपने उसमें एक्सिस में टिल्ट, अपने एक्सिस में टिल्ट कितना, मतलब झुकाव अपने खुद के एक्सिस में झुकाव सबसे ज़्यादा किस में है? तो वो हमारा बुध में है। ठीक है, देखिए बुध तो काफ़ी चीज़ों में आगे है। चंद्रमा का सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला दूसरा कौन सा ग्रह है? वो भी बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? देखो सौर मंडल का वह ग्रह जो पृथ्वी के साइज कितना है, तो कौन सा है? शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के साइज के लमसम बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मतलब लमसम मतलब पृथ्वी की तरह होगा, पृथ्वी की बहन मतलब साइज उतना होगा लमसम, तो शुक्र होगा ऑप्शन इसका। इसमें 50 क्वेश्चन करा देंगे। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो शुक्र को
शुक्र को ही हम मंगल इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, शाम का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, ये जीएस का पोर्शन है। आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपसे अगर हो पाए, आपके एक शेयर और लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो हो सके तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।